अध्यात्म के क्षेत्र में हमने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं कि जो कोई भी उन नियमों को पूरा कर देता है वो बड़ा सिद्ध, बड़ा ज्ञानी, बड़ा तपस्वी या आध्यात्मिक कहलाने लगता है, जिसे मैं तो मूर्खतापूर्ण बात समझता हूँ। आपने कुछ शर्तें रख दी और उन शर्तों को जो पार कर दे वो सिद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया। ये तो एक मशीनी प्रक्रिया हो गई। इस बात को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना से। ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है, अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर दुनिया में जाना जाने लगता है कि वो बड़ा सिद्ध है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा त्यागी है, तपस्वी है, तो कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि सचमुच ऐसा है भी या नहीं। तो कई लोग सोचते हैं एक बार उनकी परीक्षा भी लेकर देखें। हालांकि ये बात भी गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति परीक्षा ले रहा है वो खुद तो सिद्ध पुरुष है नहीं, और वो परीक्षा लेना चाह रहा है उस व्यक्ति की जो सिद्ध पुरुष है। यदि सामने वाला व्यक्ति सचमुच सिद्ध पुरुष है और तुम नहीं हो, तो तुम उसकी चेतना को तो समझ ही नहीं पाओगे ना। तो एक बार रामकृष्ण की परीक्षा ली जाती है। एक होती है दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणी, जिस मंदिर में रामकृष्ण पूजा करते थे काली माता का। शायद कहते हैं कि उसका स्थापना रानी रासमणी ने करवाई थी। और एक थे उनके दामाद मथुरा बाबू। इन दोनों को, क्योंकि इनके साथ ही उस मंदिर में रामकृष्ण रहते थे, तो इन दोनों को ये निश्चय तो हो गया था कि रामकृष्ण सिद्ध पुरुष हैं, और इस कारण वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। अब अगर यहाँ देखो तो मैं कहूँगा ये श्रद्धा भी झूठी है। श्रद्धा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं। अगर वो सिद्ध पुरुष ना हैं तो क्या तुम उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे? ये तो ऐसी ही बात हुई कि भैया तुम बड़े ज्ञानी हो इसलिए हम तुमसे प्रेम करते हैं, ज्ञानी ना होते तो हम तुमसे प्रेम करते ही नहीं। तो जिस समय की ये घटना है उस समय रामकृष्ण परमहंस की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर भी कहते हैं कि बहुत बलवान था और सुंदर भी था। इतना सुंदर कि दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते थे। तो वो लगभग एक युवक ही थे, लेकिन जो लोग उनके पास आते थे वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे किसी बालक के साथ करते हैं। और स्त्रियां भी उनके पास आने में जरा भी संकोच नहीं करती थीं। लेकिन क्या है कि मनुष्य का मन ऐसा दुर्बल है और अविश्वासी होता है कि ये जो रासमणी देवी और मथुरा बाबू हैं, इन्होंने परमहंस देव की परीक्षा लेना ही चाहिए। अब क्या होता है, रामकृष्ण रहते थे कलकत्ता में ही। तो कलकत्ता का कोई मछुआ बाजार था और वहीं पर लक्ष्मीबाई नाम की एक वेश्या रहती थी। उससे जाकर के मथुरा बाबू ने पहले ही बातचीत कर ली, क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर बाद में परमहंस देव को भी उस वेश्या के घर पर ले गए। अब जो लक्ष्मीबाई थी वेश्या, उसने 15-16 सुंदर युवतियों को, जो कि वेश्याएं थीं, उनको अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में इकट्ठा कर रखा था। बढ़िया सुंदर स्त्री 15-16 और अर्धनग्न। और मथुरा बाबू धीरे से परमहंस देव को उस कमरे में ले गए, उनको वहीं छोड़ा और चुपचाप बाहर चले आए। अब लिखने वाले ने लिखा है कि परमहंस देव इन दिनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में। शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढक लेते थे। ये कौन सी बात हुई? पहले कह रहे हो परमहंस देव इन दिनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे, और अगर कोई इतनी ही बात पड़े तो क्या समझेगा? हाँ, नग्न रहते थे। और आगे क्या लिखा? शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढक लेते थे। और कितना करेंगे, इतना ही तो पहनते थे। उस समय ज़्यादातर लोग ऐसे ही तो पहनते थे।
पर ठीक है। तो कहते हैं कि युवतियां इतनी सुंदर थीं कि ऐसी युवतियों के रूप लावण्य और हाव भावों से योगियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर आज तो वे परमहंस देव की परीक्षा के लिए तरह तरह की युक्तियां कर रही थीं। अब देखना रामकृष्ण क्या करते हैं। श्री रामकृष्ण जैसे ही कमरे में पहुंचे, उन्होंने उनके बीच में खड़े होकर माँ आनंदमयी कहकर मस्तक नवाया और यही शब्द बार बार उच्चारण करते करते समाधि अवस्था में पहुंच गए। देखो, पहली बात तो ये कि लोगों ने ये मूर्खतापूर्ण बात अपने मन में बैठा रखी है कि जो रामकृष्ण कहते हैं ना, कंचन और कामिनी को वो छूते तक नहीं थे। तो ये एक मूर्खतापूर्ण बात है जो मैं समझता हूँ। व्यक्ति कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, पर वो गुरु बन जाता है वासना को दबाकर और पैसों को त्याग कर। मन में चाहे वही सब घूमता रहे। और जो कोई भी ऐसा कर लेता है, दुनिया के लोग जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, वो सब उनके चेले बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। मान लो रामकृष्ण यहाँ पर असफल हो भी जाते हैं, तो इससे क्या सचमुच उनकी जो समझ है, उनका जो बोध है, उसमें कमी आ जाएगी? पर अगर वो सफल नहीं होते हैं तो लोग तो उनको फिर सिद्ध नहीं कहेंगे, फिर नहीं कहेंगे कि उनको थोड़ी बहुत समझ या ज्ञान है। फिर रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो कंचन और कामिनी पर विजय पा चुके थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये कौन सी बात हुई? सामने अगर अर्धनग्न स्त्रियां खड़ी हैं तो माँ आनंदमयी चिल्लाते चिल्लाते आंखें बंद कर लेना, मस्तक नवा लेना और समाधि में उतर जाना, बेसुध हो जाना, ये कौन सी बात है? ये तो बात ऐसी हुई कि तुमने सामना ही नहीं किया। तो मैं तो इसको नहीं समझता कि ये कामिनी पर विजय है। कामिनी पर विजय, वासना पर विजय का अर्थ तो ये है कि तुम्हारे समक्ष कोई खड़ा है और तुम उसके प्रति बिल्कुल सहज हो। अब तुम नज़रें झुका लेते हो, खूब चिल्लाते हो ताकि ना कोई बात सुनाए, ना कोई कुछ दिखे, आँख से घुसे कुछ अंदर, और बेसुध हो जाते हो। अब यहाँ मैं कोई रामकृष्ण की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब तुमने समस्या का सामना ही नहीं किया तो तुम उसके विजेता हो गए, ये कैसे कह सकते हैं? और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर तुमने उसको विजय कर लिया तो उसको विजय करने से ये कैसे सिद्ध हो जाता है कि तुम सिद्ध पुरुष हो? तुमने विजय किया किसी एक चीज को और तुम किसी दूसरे क्षेत्र में सिद्ध कहलाते हो। अध्यात्म का संबंध काम वासना और पैसों से थोड़ी ना है, पर हम ऐसा करते हैं। समाज में ऐसा चलता है। कोई अगर 20 साल से बाल ना कटाए तो हम उसको गुरु बना देते हैं। कोई 10 साल से मौन था, बोला ही नहीं, तो हम उसको गुरु समझ लेते हैं। कोई नहाता नहीं है तो हम उसको पूजने लग जाते हैं। कोई अपने शरीर पर राख लपेट लेता है तो गुरु बना लिया। कोई नग्न रहता है तो गुरु बना लिया। हम ऐसे तो गुरु बना देते हैं। ऐसे लोगों को तो हम साधु संत कह देते हैं। आगे सुनो। तो वो समाधि अवस्था में पहुंच गए। फिर कहते हैं कि उनके नेत्रों से लगातार प्रेमाश्रु बहते रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वेश्याएं भयभीत हो गईं। कोई उनकी हवा करने लगी, कोई अपराध समझ करके क्षमा मांगने लगी कि कहीं हमसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हो गया। और ये सारा दृश्य देख करके मथुरा बाबू अत्यंत लज्जित हुए और उस दिन से उनकी भक्ति परमहंस देव के प्रति और भी दृढ़ हो गई। ये लो, एक व्यक्ति स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हुआ, एक पुरुष एक औरत की ओर आकर्षित नहीं हुआ, तो इस बात को देख करके लोगों की भक्ति बढ़ जाती है। तो मैं उस व्यक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ जो आकर्षित नहीं हुआ, मैं उन लोगों पर बात उठा रहा हूँ। उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारी भक्ति इस बात से तय होती है कि सामने वाला व्यक्ति स्त्री की ओर आकर्षित हो पाता है या नहीं हो पाता है? कितना नियंत्रण वो स्वयं पर कर पाता है अपनी वासना पर? अगर ऐसा है तो ये झूठी भक्ति है। और पता है लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसने वासना पर नियंत्रण कर लिया तो सचमुच ये बड़ा सिद्ध पुरुष है? क्योंकि लोग वैसा नहीं कर पाते।
जो काम हम नहीं कर पाते हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी, अगर उस काम को कोई कर देता है तो वो हमारी नज़रों में बहुत बड़ा बन जाता है। अब समाज का व्यक्ति ना तो धन का त्याग कर पाता है, न वासना पर नियंत्रण कर पाता है, इसलिए उसको ये बात इतनी बड़ी लगती है कि जिसने इन पर काबू पा लिया, जिसने ये 2 शर्तें पूरी कर दी, वो सिद्ध हो गया। तो जो ये शर्तें पूरी कर दे उसने कर दी, उसकी बहुत अच्छी बात है, कर दी होगी। पर इस बात से अगर कोई व्यक्ति उन्हें ज्ञानी कह ले सिर्फ इसी बात से, तो ये लोगों की मूर्खता है। आगे देखते हैं। तो ये जो घटना हो गई, इस घटना के पश्चात जो ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति थे वो अन्य प्रकार से रामकृष्ण परमहंस की निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि परमहंस देव सिद्ध नहीं है, वरन स्नायु रोग के कारण उनके पुरुषार्थ की हानि हो गई है और नपुंसक हो जाने से वे कुछ करने लायक ही नहीं है। ये लो, देख लो, भक्ति इस बात से तय हो रही है कि भैया वो सिद्ध विद्ध नहीं है। कोई व्यक्ति सिद्ध है या नहीं ये उसकी काम वासना से तय हो रहा है। तो अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भैया वो नपुंसक है, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कैसे आकर्षित होंगे। तो ये बात देख करके वो जो रानी रासमणी थी उन्होंने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो जब रानी रासमणी ने रामकृष्ण की परीक्षा ली थी, उस घटना के बारे में रामकृष्ण परमहंस खुद बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण खुद उसके बारे में बताते हैं कि क्या हुआ था। तो रामकृष्ण कहते थे कि मैं अपनी कोठरी में सो रहा था, उसी समय 2 स्त्रियां मेरे पास आईं। अब वो जो 2 स्त्रियां, उनको रानी रासमणी ने भेजा होगा परीक्षा लेने के लिए इनकी। तो पहले तो उन दोनों स्त्रियों ने मुझसे इधर उधर की कुछ बातें की, फिर खुल्लम खुल्ला वे मेरे अंग का स्पर्श करके काम चेष्टा करने लगी और मैं माँ माँ पुकार उठा और बेसुध हो गया। गजब। और जब मैं चेता तो देखा कि वे स्त्रियां मेरे चरण पकड़कर रो रही थीं। मैंने तुरंत अपने चरण खींच लिए और माँ आनंदमयी कहकर नमस्कार किया। इसके बाद वे बार बार क्षमा मांगकर चली गईं। अगर कोई सिद्ध पुरुष है भी, अगर कोई ज्ञानी भी है जो बोधवान है, समझता भी है, तुम यदि उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो शारीरिक क्रियाएं हो सकती हैं। हालांकि जब कोई व्यक्ति सचमुच सजग होकर जीता है तो उसका शरीर भी उसके नियंत्रण में होने लगता है। उसका शरीर भी उसकी, कह सकते हो, उसके मन की मर्जी के बिना क्रियाएं नहीं करता। किंतु चूंकि प्रकृति है, शरीर प्राकृतिक है, तो शरीर में क्रियाएं हो सकती हैं, घट सकती हैं, और उनके आधार पर अगर तुम किसी सचमुच ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी कह देते हो तो ये हमारी मूर्खता है। दूसरी तरफ रामकृष्ण यहाँ पर बेसुध हो गए, तो फिर इस बात को मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने काम वासना पर विजय पा ली। ये फिर वही बात हुई कि समस्या का सामना आपने किया ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं विजयी हुआ। ये ऐसी ही बात है कि देखो मैंने धन का त्याग कर दिया, लेकिन मैं जो खाता हूँ, जो पहनता हूँ, जिस घर में रहता हूँ, जो पीता हूँ, वो सब कुछ पैसों से आता है। हाँ, मैंने त्याग कर दिया पैसों का, लेकिन वो सब पैसों से आता है। किसके पैसों से? नहीं, वो तो लोग दे देते हैं। लोग भी तो पैसों से लाए ना। आप सीधे सीधे नहीं खरीद रहे हैं, आप धन को नहीं छू रहे हैं, पर जो आप जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, उन सब में धन तो लग ही रहा है। फिर ये धन का त्याग कब हुआ? तो इसको त्याग नहीं कहा जाना चाहिए। इसको कहना चाहिए कि मैं धन के प्रति अनासक्त हूँ, धन को पकड़ के बैठूं, धन से जाकर चिपक जाऊं, ऐसा अब मैं नहीं रहा। धन होगा तो उसको पकड़ के उसकी पूजा नहीं करूँगा, उसका सही उपयोग कर लूँगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उपयोग कर लूँगा। तो फिर आगे कहा जाता है कि इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभनों के 2 मुख्य आधारों का आरंभ से ही निराकरण कर दिया। मुख्य आधार 2 कौन से थे? एक काम वासना और एक धन। लेकिन कहते हैं कि आजकल के उपदेशक और नेता बनने वाले इन विषयों में कैसे कच्चे होते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, माने
आजकल के जो उपदेशक और नेता होते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, वो वासना और धन को छोड़ते ही नहीं है। ये बात सही है कि उनकी वासना छूटती नहीं है, और धन से उनका पूरा महिमा मंडन होता है, उनका पूरा मंच, उनका दरबार, उनका सिंहासन सजता है। देखो जो कथावाचक हैं, उनके सिंहासन देखो कैसे बिल्कुल ऊंचे बैठे हैं, सोने से जड़े हुए, चांदी लगी हुई, कैसे वो तैयार होकर आते हैं। और ये सब इसलिए नहीं आते हैं कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए आते हैं क्योंकि वो जनता के ऊपर, उनके मन के ऊपर छा जाना चाहते हैं, ताकि जनता को दिखे कि हाँ ये हमसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं। इसे बड़ा सा मंच, बड़ा सा सिंहासन तैयार किया जाता है। पर सचमुच वो लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में न धन के प्रति अनासक्ति है, न वासना के प्रति। तो रामकृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वे नारी मात्र को जगदम्बा का अंश समझकर माता ही कहते थे। वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते थे और कहते थे कि माँ अविद्या भी तू है, गृहस्थ की कुलवधु भी तू है, मछुआ बाजार की वेश्या भी तू है, माँ दोनों रूपों में तू मेरी माता है, मैं तेरी संतान हूँ। तो जो हमने बात कही थी कि हमने कुछ नियम ऐसे बना लिए हैं कि उनकी जो पूर्ति कोई कर दे तो हम उसको बड़ा ज्ञानी, बड़ा सिद्ध समझ लेते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान जैसा, लेकिन बस उसने कुछ इस तरह से का प्रदर्शन कर दिया है कि उसने काम वासना को विजय कर लिया है और धन का त्याग कर चुका है, तो हम उसे बड़ा सिद्ध समझ लेते हैं। एक बात बताओ, अगर धन का त्याग ही सिद्ध होने के लिए ज़रूरी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है इनके जीवन में रामकृष्ण के, तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, कितनी उनको धन की ज़रूरत लगी थी, कितना वो बार बार पत्र लिखते थे कि धन पहुँचाओ, धन पहुँचाओ, ख़त्म हो रहा है। क्या धन के बिना काम हो सकता है? संगठन के बिना संसार में कोई बड़ा और सही काम नहीं हो पाता। ये बात चाहे आप स्वीकार करें या ना करें, और संगठन के लिए धन की आवश्यकता होती है। आपको प्रचार करना है, आज ये इतनी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, कौन मुफ्त में आपका काम करेगा? कौन लोगों तक आपकी बात पहुंचाएगा? अगर आपकी बात काम की है, समाज की भलाई के लिए है। आजकल तो वो लोग वायरल होते हैं जो बिल्कुल धूर्त होते हैं, गंवार होते हैं, जो नग्नता फैलाते हैं, जो समाज में व्यर्थ बातें पहुंचाते हैं। जो जितना गंदा, जितना नंगा हो जाता है, वो समाज में उतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, उतना ज़्यादा धन उसके पास आ जाता है, उतने ज़्यादा लोग उसे पहचानते हैं। मीडिया, राजनीति, फिल्मों, इन सब में वही सब छाया रहता है। अच्छा काम भी करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जाकर सचमुच देखो, जो सचमुच अच्छा कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। तो मैं धन का त्याग बड़ी बात नहीं है और ना ही ज़रूरी है। धन हो, सही व्यक्ति के पास हो, उसका सदुपयोग हो। अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति, सही व्यक्ति, जिसमें समझ है, जिसमें बोध है, जो दुनिया को, जीवन को, स्वयं को समझता है, अगर उसके पास संसाधन नहीं है और नासमझ लोगों के पास संसाधन है, तो क्या होगा इस संसार का? विनाश के अलावा। इस संसार में काम करने के लिए धन, ज्ञान, जानकारियाँ और सत्ता, पहचान, यही सारी चीज़ें तो काम आती हैं अगर संसार में कुछ बड़ा करना है, ऊंचा करना है। और ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दुनिया का कुछ भला नहीं कर सकते। तो धन का त्याग ना करो, धन के प्रति अनासक्त रहो, धन से चिपक मत जाओ, धन को अपनी जिंदगी मत बना लो। धन को वस्तु की तरह, साधन की तरह देखो। धन को साधन जानो, साध्य नहीं, तब धन आपके लिए समस्या नहीं होता है। और इन सब बातों से बाहर आओ कि किसी ने वासना पर विजय पाली और धन त्याग दिया तो वो सिद्ध हो गया। कृष्ण ने विवाह किया, श्री राम ने विवाह किया, गौतम बुद्ध विवाहित थे, रामकृष्ण खुद विवाहित थे, बाकी जो इतने अवतार हुए, इतने सिद्ध पुरुष हुए, क्या वो शादीशुदा नहीं थे? क्या उनके बच्चे नहीं थे? कोई व्यक्ति कैसा है, ये उसके पूरे जीवन को देख करके पता करो, और पूरे जीवन में भी खासकर उसका वर्तमान,
क्योंकि हो सकता है अतीत में उसके कुछ कमियां हो, कुछ खोट हो, इसीलिए तो आज वो सही दिशा में बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बुरा होता ही नहीं तो वो अच्छा कैसे बनता? तो अतीत में तुम उसके जाओगे तो हो सकता है कुछ कमियां हैं, पर उसका आज देखो, क्या आज सचमुच वो सही जी रहा है, सही कर्म कर रहा है? क्या आज वो सही निर्णय ले रहा है? और अगर सही कर रहा है तो उसके साथ रहो। व्यक्ति का जीवन संसार की भलाई के काम अगर नहीं आता है तो चाहे वो ज्ञानी हो, सिद्ध हो, उसने चाहे धन त्याग दिया हो, चाहे काम वासना त्याग दी हो, ये सब किसी काम का नहीं। तुमने बहुत सुंदर, बहुत बड़ी गाड़ी बना ली, किस काम की अगर वो तुम्हारे काम नहीं आ रही तो? बस देखने में बड़ी और सुंदर दिख रही है, वो तुम्हें कहीं पहुंचा नहीं रही, तो किस काम की वो? तो अपनी शर्तों को देख लिया करो कि आप क्या शर्त लगा रहे हैं किसी व्यक्ति को समझने के लिए, उसको जांचने परखने के लिए। क्योंकि इंसान है तो उसमें कमियां ज़रूर होंगी, और कोई कहे कि उसमें कोई कमी नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। आज के लिए इतना ही।